सिद्धेभ्यः। आवाज तो खोलो उसकी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमी दूढ़ सब सिद्धे जाणोत्तम खब दिह दिह संसारी। दस दस दो दोणा चिड़े दस दो अड़ो पेहणम मोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयणम नमो वज्रहायाणम नमो लोहे सवसाहुनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 श्री शरणमति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। मान बाबू, हम सभी लोग को सर्वोदय शिक्षण शिविर के अंतर्गत सभी लोग यहाँ पर फिर पुनः आज उपस्थित हुए हैं, जिसमें इस शिविर का आयोजन आचार्य श्री गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज के उस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज के उस मार्गदर्शन में ये शिविर का आयोजन यहाँ पर चल रहा है और इसमें करीब 50 से ऊपर साधुगण आप सभी को जिनवाणी का रसू साधन कराने के लिए समय पर उपस्थित होते हैं और आप सभी लोग को उसका पूर्णतः से लाभ को भी प्राप्त करते हैं। तो हम आज फिर पुनः अपना जो विषय यहाँ पर चल रहा है उस विषय के अंतर्गत आज हम सभी लोग फिर यहाँ पर जुड़ेंगे। अपना विषय है आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ। यह ग्रंथ वास्तविकता में हमारे उस जीवन को मंगलमय और आनंदमय करने वाला है और इस आयोजन के अंतर्गत, इस शिविर के अंतर्गत हम सभी लोग अपनी उस वैराग्य की भावना को प्रबल बनाने के लिए ही इस बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ का भी अपन अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्व में हमने बताया था आप सभी लोगों को कि यह बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ हमको राग दशा से हटाकर वैराग्य की ओर ले जाने वाला है। मतलब संसार, शरीर और भोग, इन सब से विरक्त कराने वाला या इनसे विरक्ति दिलाने वाला ये ग्रंथ आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी ने लिपिबद्ध किया। तो आज हम फिर पुनः यहाँ पर अभी तक हम लोगों की 3 भावनाएं यहाँ पर संपन्न हुई थी, जिसमें अध्रुव भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना। आज हम लोग यहाँ पर चतुर्थ भावना की ओर यहाँ पर चलेंगे। पूर्व में हम लोगों ने
एकत्व अणुपेक्षा, मतलब एकत्व में एकाकी हूँ, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है। 3 गाथाओं के माध्यम से हम सभी लोगों ने उस एकत्व भावना का चिंतन किया था। आज हम सब लोग यहाँ पर अन्यत्व भावना, कौन सी भावना है? अन्यत्व भावना। शब्द ही कह रहा है कि मैं सबसे अन्यत्र मन अनोखा हूँ। मेरा किसी के साथ में कैसा भी कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार दूध से पानी भिन्न है, उसी प्रकार परिवारिक जनों के बीच में रहता हुआ भी मैं उन सभी लोगों से मिला जुला होने पर भी सभी लोगों से भिन्न हूँ। तो इसी बात को आचार्य श्री कुंद देव स्वामी आज अनर्ताणुपेक्षा, मतलब अन्यत्व अनपेक्षा के बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग समूह के साथ में मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, तो सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर और आज की मंगलाचरण की गाथा को पढ़कर तो अपना जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी लोग चलेंगे। तो सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर अपन सर्वप्रथम मंगलाचरण नवमी, सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर चल रहा है आप लोगों की मंगलाचरण है। नमी दूढ़ सव सिद्धे जानुत्तम खब दिह दिह संसारे, 10 10 दो दोणा जिड़े 10 दो अणुपेहणम मोक्षे। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। चलिए हम सभी लोग आज अपने विषय पर चलेंगे, अन्यत्व भावना। तो अपन अन्यत्व भावना के अंतर्गत आज अपन, वैसे तो इस ग्रंथ के अंदर पूर्व बताया था एक एक विषय पर अनेक अनेक गाथाएं हैं, पर कुछ मुख्यता की गाथाओं को लेते हुए हमने उसका क्रम बनाया है। अभी तक हम अपने सर्वोदय शिविर के अंतर्गत हम लोग 7 गाथाओं का पाठ कर चुके हैं। आज अपन 8वीं गाथा का पाठ यहाँ से करेंगे जो अन्यत्व भावना के ऊपर है। हाँ, 8वीं भावना को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। चलिए आप सभी लोग उसको देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा अन्यत्व भावना का विषय। तो कह रहे हैं माता पिता सहोदर पुत्र कत्तादि बंधु संदोहो जीवस्त्रणा संबंधो हिड़िय कज्ज वसेण विठट्टी। तो कह रहे हैं, इसमें बता रहे हैं आप सभी लोगों ने गाथा को देखेंगे और गाथा के अंदर उसके अर्थ को भी यहाँ से प्रतिपादित करेंगे। तो कह रहे हैं मादा पिता सहोदर, क्या शब्द आया? मादा माने होता है माता और पिता माने क्या होता है? पिता माने होता है पिता। सहोदर मतलब सगा भाई, सहोदर का मतलब क्या होता है? सगा भाई। अब है पुत्र माने क्या होता है? पुत्र। और कत्ता माने क्या होता है? स्त्री। ठीक, आदि। बंधु मतलब बंधु बांधव। संदोहो मतलब बंधु बांधवों का समूह। ठीक है ना? तो कह रहे हैं जीवस्त्रणा संबंधो, इसमें से जीव का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आप लोग गाथा के अनुसार देख रहे होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे, बड़ी सुंदर आचार्य कुंद देव स्वामी ने
अनंत अनुपेक्षा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मादा माने क्या होता है, माता, पिता माने क्या होता है, पिता, सहोदर माने क्या होता है, सगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद में पुत्र, पुत्र माने होता है पुत्र। अब है कत्तादि, मतलब कत्तादि मतलब क्या, मतलब कलत्ता माने होता है पत्नी, ठीक है ना। उसके बाद है एवं, बंधु बांधवों का समूह। तो क्या, बंधु संदोहो मतलब बंधु बांधवों का समूह। जीवस्तृण संबंधो मतलब जीव के साथ में इनका कोई भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है। कितनी भी अगर देखा जाए इस संसार में कितने लोगों से हमारा संबंध है, संयोग है, पर कोई साथी नहीं है। क्या नहीं है, कोई साथी नहीं है। इसी बात को आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी आगे और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आपने तो कहा कि कोई संबंधी नहीं है, पर यहाँ पर हम सभी लोगों को संबंध दिखने में आता है, दिखता है कि हम लोगों के लिए करते हैं, लोग हमारे लिए करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। पर यहाँ पर क्या, एक अगली गाथा में इस बात को आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी स्पष्ट लाइन में कर देते हैं। हिडिय है कज्जब वसेड़ विठट्टी। तो कह रहे हैं ये सभी अपने संबंध किससे, कज्ज वसेड़, कज्ज वसेड़ मतलब अपने कार्यवश, विठट्टी माना निर्मित हुआ करते हैं। कैसे होते हैं, जितने भी ये संबंध हैं सब कैसे हैं, ये सारे संबंध अपने स्वार्थ को लेकर होते हैं। कौन कौन के, माता पिता, सहोदर भाई, ठीक है ना, सगा भाई, मतलब पुत्र मित्र, पुत्र पत्नी, जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोग मित्र आदि बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आगे का विषय आएगा, अपन उस धर्म अनुपेक्षा के अंतर्गत उस बात को समझेंगे। तो आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर उस विषय को पूर्व में समझ लेते हैं। अगर इस संसार में अगर कोई सगा मित्र अगर है, कौन, अगर कोई सगा अगर कोई मित्र है तो वो कौन है, मात धर्म ही है। मित्र वो होता है जो हमको हमारे दुख के समय में, हमारे कष्ट के समय में हम सभी लोगों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, हमको मतलब संबोधित करते हैं और क्या करते हैं, वो हमको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि देखिए, टीका के अंतर्गत है माता जन्मदायिनी जननी, मतलब माता कौन होती है, जो जन्म देती है, वो कौन कहलाती है, माता होती है। पिता चा, पिता सा, पिता कौन होता है, तो कह रहे हैं साचा शरीरम जननी जनयति, मतलब पिता यानी शरीर को जन्म देने वाला। माँ कौन होती है, जननी, और पिता कौन होते हैं, जो उसको जन्म देते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन्हें जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए दोनों को जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन आगे के विषय को अपन देखेंगे। तो एक मुझे लाइन याद आ रही है, कुछ पंक्तियां हैं भजन की, उसको आपको सुनना है और ध्यान पूर्वक उसको लिख भी सकते हैं, बाद में आप उसको रिकॉर्ड हुआ है, आप उसको जो चैनल है अरमवाणी चैनल है, आप उससे उसको क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं उस भजन की पंक्तियों के माध्यम से। कहा जाता है कि मात कहे मेरी ममता रूठी, और पिता कहे मेरी लाठी टूटी। क्या, स्वार्थ की बात चली, संसार में सब स्वार्थ का खेल है। तो कहा जाता है कि मात कहे मेरी ममता रूठी, और पिता कहे मेरी लाठी टूटी, और भाई कहे मेरी भुजा है टूटी, और बहन कहे मेरी राखी रूठी। रे बंधु ये नहीं रोते,
रे बंधु ये नहीं रोते, ये स्वार्थ मोह रोता है। कौन रोता है? ये स्वार्थ रोता है। जितने भी संसार में जितने भी संबंध हैं वो किससे हैं? कज्ज वसेड़ा बिठट्टी, मतलब किसके? मतलब वो स्वार्थ के वशीभूत होकर जितने भी संबंध हैं कैसे हैं? सब अपने अपने स्वार्थ के साथी होते हैं। जैसे जैसे स्वार्थ की पूर्ति होती जाती है वैसे वैसे लोग क्या होते हैं? आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इसी बात को आचार्य कुंत देव समझा रहे हैं। हिंदी में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। गाथार्थ है, माता पिता सहोदर भाई पुत्र स्त्री बंधु बांधव का समूह, इनमें से जीव का कोई वास्तविक साथी नहीं है, मतलब वास्तविक संबंध नहीं है। ये सभी संबंध अपने कार्यवश स्वार्थ से निर्मित हुआ करते हैं। किससे निर्मित होते हैं? स्वार्थ से निर्मित हुआ करते हैं। ये संसार एक स्वार्थ का घर है। क्या है? ये संसार किसका घर है? एक स्वार्थ का घर है। यहाँ पर हर व्यक्ति स्वार्थी है। अगर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोग जानते हैं, अगर स्वार्थ की सिद्धि है तब तक तो हम सभी लोग एक साथ हैं, और जैसे ही स्वार्थ की सिद्धि पूर्ण होती है तुरंत वो निकल जाते हैं। एक बच्चे के अंदर भी एक स्वार्थ है। वह अपनी माँ के पास कब जाता है? कि जब उसको माँ के पास जाने से पूर्व में उसको भूख की वेदना सताती है। जैसे ही रोता भी तभी है कि जब उसको वेदना सताती है, और जैसे ही उसकी पूर्ति हो जाती है तो क्या होता है कि वह उस वेदना को दूर होते ही अपने खेलने में मस्त हो जाता है। तो यहाँ पर बचपन से ही और वृद्ध अवस्था तक जो कुछ भी संबंध हम लोग स्थापित करते हैं, जिसमें सभी स्वार्थ भी कैसे हैं? अपने एक स्वार्थ के साथ लिए हुए हैं। तो इसी बात को आचार्य कुंद देव स्वामी हम सभी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सभी समझते हैं। और कहा जाता है, उसका 12 भावना में आती, कौन सी आती है? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, और घर संपत्ति सब प्रकट है परिजन लोय। ऐसी भी आप लोग 12 भावना के अंतर आप लोग पढ़ते हैं कि कहाँ? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, और घर संपत्ति सब प्रकट है, सब है परिजन लोय। मतलब जितनी भी संसार में लोग हैं, जितने भी परिजन हैं, सब कैसे हैं? सब ऐसे कि ऐसे हैं, सभी यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और जहाँ तक है आप लोग चिंतन कर लीजिए कि पूर्व में भी हमने कहा था कि एक व्यक्ति घर बनाता है, मकान बनाता है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या होता है कि वो जीव जितना भी इकट्ठा करता है, जितना भी जोड़ता है, पर अपने साथ में क्या लेकर जाता है? अपने साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाता। क्या नहीं जाता? जितने भी जीव हैं इस संसार में आते हैं। और कल भी आया था, कल कहा था कि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, और यूं कहूँ इस जीव का साथी सगा ना कोई। आप सभी लोग इस बात को श्रवण करते हैं, सभी लोग जानते हैं, फिर भी क्या होता है? हमारे जीवन में हमारी मान्यता बदलती नहीं है। उसके बाद आचार्य भगवत एकत्व भावना के साथ साथ यहाँ पर बात को भी प्रस्तुत करते हैं, अगली बात को भी रखते हैं। तो कहा जाता है कि माता पिता सहोदर पुत्र कत्तादि बंद संदोहो जीवसेना संबंधो हृदय कज्ज वसैण बट्ठी। तो इसी विषय को आचार्य परमेश्वर ने बताया, कोई यहाँ पर सगा संबंधी नहीं है। डोंगल चेंज करो।
अभी व्यवधान थोड़ा सा आया है, इसको क्लियर करेंगे। आरामबाड़ी पे करो ना, उस पर चल रहा ऊपर वाले पे देखो। चलिए दोबारा स्टार्ट करो वहां से उसकी। चलिए थोड़ा सा व्यवधान आया था। हाँ, एक बार फिर सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, बीच में नेटवर्क इशू होने के कारण ये थोड़ी सभा अव्यवस्थित हो गई थी। अब हम लोग को फिर पुनः अपने विषय को ओपन चलते हैं। अभी सभी लोग को जुड़ जाने दीजिए आप लोग। दोबारा लाइव करना पड़ेगा। ये दोबारा लाइव करो। चलिए आप सभी लोग फिर बनो उपस्थित हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा व्यवधान यहाँ पर आया था, अभी रुको, रहने दो, बाद में चलो चलने दो उसमें से। तुम करो लाइव कुछ टुक उसमें से। चलिए दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको, लाइव को यहाँ से। सो जूम पे सब जूम खोलो, आप जूम चालू होगी, छोड़िए इसको, आप जूम चालू करिए। हाँ, सभी लोग फिर पर उपस्थित हुए हैं। बीच में व्यवधान आ गया था, नेटवर्क इशू हो गया था। चलिए आइए सभी लोग, चलिए अगली गाथा को ऊपर लेके चलेंगे। चलिए 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 अगली गाथा को लेते हैं। यहाँ पर अगला क्रम चला है अपना। उस अगली क्रम के अंतर्गत यहाँ पर अगली गाथा को अपन यहाँ पर पाठ्यक्रम में लेते हैं अपन। बात चल रही थी, स्वार्थ की बात चल रही थी। उस स्वार्थ के अंतर्गत हम सभी लोग उस स्वार्थ की भाषा को यहाँ पर समझ रहे थे। तो अगली गाथा में कह रहे हैं, अर्णो अर्णम सो यदि मदोति मरणाहड़ोति मनणत्तो अपाणमणाहु सो यदि संसार महर्णवेर वट्ठुम। तो कह रहे हैं कि अर्णो अर्णम सो यदि, क्या कह रहे हैं, अर्णो अर्णम सो यदि। तो कह रहे हैं
कि अर्णम माने होता है अन्य, और अन्यम सुसति मतलब यह मेरा स्वामी है। कौन? यह कौन है? मेरा स्वामी है। ठीक है। मदोवी मतलब यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। कौन? ये मेरा स्वामी है और क्या हुआ? ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसके बाद कहते हैं मदोति मम णाहतो ती मरणंतो, मतलब यहाँ बता रहे हैं ये मेरा स्वामी है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा मानना, ऐसा मानता हुआ। कौन? ये संसारी जीव। कहाँ पर? संसारी जीव अन्य, यह संसारी जीव अपवर्णम मतलब अपवर्णम मतलब अपवर्णम ना हो सो यदि, मतलब क्या करता है? शोक करता है। क्या करता है? यह जीव एक उसको अपना मानकर क्या करता है? शोक करता है। क्या शोक करता है? अरे ये मेरा था, ये मर गया। ठीक है। क्या कर दिया? ये मेरा स्वामी था, यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वो क्या करता है? ऐसा मानकर, क्या ऐसा मानता हुआ क्या करता है? संसारी जीव अन्य जीवों के लिए, किनके जीवों के लिए? अन्य जीवों के लिए शोक करता है, पर कभी अपने लिए शोक नहीं करता। अपनी वस्तु के चले जाने पर, अपने वस्तु के गुम हो जाने पर यह जीव कभी शोक नहीं करता। शोक कब करता है? शोक करने का कारण क्या होता है? जब यह दूसरे व्यक्ति को क्या मानता है? अपना मानता है। यह मेरा स्वामी है, यह मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा मानता हुआ संसारी जीव अन्य जीवों के लिए क्या करता है? शोक करता है। किंतु तो कह रहे हैं संसार महर्णवे बुट्ठम, मतलब क्या होता है? किंतु संसार समुद्र में डूब रहे निरंतर संसरणशील निज आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचता। अभी तक देखा जाए हम सभी लोगों ने किसके बारे में सोचा है? अभी तक हम सभी लोगों ने दूसरों के बारे में सोचा। अरे उसके साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसका परिवार खत्म हो गया, अरे अब कैसे वो जीवन यापन करेगा। अरे एक बात समझिए, आपने उनके बारे में सोचा, कभी अपने बारे में सोचा? और हकीकत में देखा जाए हमको लोगों के बारे में सोचने का तो बहुत समय है। क्या? लोगों के बारे में सोचने का तो बहुत समय है, पर यथार्थ में देखा जाए अपने बारे में सोचने का हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। और समय भी अगर हमको मिलता है तो उस समय में हम क्या नहीं करते हैं? उस समय का हम लोग सदुपयोग नहीं करते हैं। आज हमारे पास इतनी समझ है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिसको अभी तक हम अपना समझ रहे हैं या जिनको हम अभी तक अपना मान रहे हैं, तो एक बात एकांत में चिंतन करना कि जिनको अभी तक हमने अपना माना या जिनको हमने अभी तक अपना समझा, तो यथार्थ में क्या वो जीव हमारे थे? मानते हैं कि इस पर्याय में हमारा उनके साथ में संबंध हुआ, सहयोग मिला। क्या सहयोग मिलने के बाद आगे भी कालांतर में हमारे साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। इस बात को सभी लोग जानते हैं, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी रागवश, किसके बस? रागवश। एक इसमें एक लाइन आती है, बड़ा सुंदर टीकाकार में इसका वर्णन हुआ। कथम च यस्सुखम प्रादुर्भावा, एक सूत्र है इसके अंदर, इसमें आया था, आपको बता दूं मैं। कथम च तस्य शोकः प्रादुर्भावा, मतलब ये जीव शोक क्यों करता है? एक प्रश्न आप लोगों के लिए मिल सकता है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। यह जीव शोक क्यों करता है? शोक करने का कारण क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं तस्य मोह एवं कारणम, किसके कारण? यह मोह के कारण ही क्या करता है? शोक करता है। अगर यह जीव मोही ना हो, हम जितने भी जीव हैं, संसारी जीव हैं, क्या करते हैं?
मोह करते हैं, और मोह के कारण ही क्या होता है, शोक होता है। ठीक है ना। अगर हमारे जीवन में मोह ना हो तो हमारा किसी से क्या ना हो, कितना भी वियोग हो जाए फिर भी क्या नहीं होगा, शोक नहीं होगा। अधिकांश देखा जाए हम दूसरों के बारे में तो बहुत चिंता करते हैं। किसके बारे में करते हैं, दूसरों के बारे में तो बहुत चिंता करते हैं, पर कभी अपने लिए तो चिंता नहीं करते। तो इसमें आचार्य देव भी कहते हैं, सर्वेपि जीवात्मनः प्रति शरीरम भिन्नः। क्या शब्द है इसके अंदर, बड़ी सुंदर बात आचार्य देव कहते हैं कि सभी जीव आत्माएं प्रत्येक शरीर से भिन्न है। क्या है, कल तो एकत्व भावना की बात की थी, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए। तो अब यहाँ पर आचार्य देव हम सभी को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो बड़ी सुंदर बात है, सर्वेपि जीवात्मना प्रति शरीरम भिन्नः। मतलब ये आत्मा, कौन सी आत्मा, हमारी जीवात्मा, जितनी भी हम सभी लोगों को अभी तक जितने भी शरीर मिले हैं, हम उन सभी शरीरों से कैसे हैं, भिन्न हैं। भिन्न माना मेरी आत्मा सभी लोगों से, सभी चीज़ों से भिन्न है। ऐसा क्या करना है, ऐसा हम सभी लोगों को चिंतन करना है। जब आपके जीवन में अगर कोई ऐसी सुख की घड़ी आ जाए, जैसे आज के समय में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, और इस कोरोना महामारी के कारण अनेक लोग अपनों से क्या हो गए, वियोग को प्राप्त हो गए। मतलब उनका देह विसर्जन हो गया, देह छूट गई। तो आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर अगर सम्यक ज्ञान की शैली है, अगर हमारे अंदर अनत्व भावना का चिंतन है, तो वहाँ पर हम चिंतन के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि जब हमारा कोई था ही नहीं, मानते कि इस पर्याय में संयोग बना, तो क्या अगर वो मेरा होता तो मेरे साथ रहता, अगर मैं उसका होता तो मैं भी उसके साथ रहता, पर ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये संसार का नियम है। संबंध आदि बनते हैं, सभी लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस जीव के साथ में, इस संसार अवस्था में स्वार्थ लगा हुआ है। और देखा जाए ये संसार ही एक दुख का घर है। किसका घर है, दुख का घर है। इस संसार के दुख के घर में क्या है, यह जीव दुखी क्यों है, दुखी मात्र इतना है, ये पर वस्तुओं को अपना मान बैठता है। क्या करता है, दुखी कब होते हैं, एक यहाँ पर बात समझने वाली है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा कि वर्णी जी की ग्रंथ का उदाहरण है, जिस ग्रंथ का नाम है सुख यहाँ। अब उस ग्रंथ के बारे में थोड़ा एक उदाहरण आता है। एक सड़क पर करीब 5-6 बच्चे खेल रहे थे, और खेलते समय क्या हुआ कि एक सूचना मिली, एक नीली शर्ट पहने हुआ एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया है, और गिरने के साथ में क्या हुआ कि उसको बहुत गहरी चोट लगी है, और इतनी गहरी चोट लगी है कि अब वो अंतिम क्षणों के अंदर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही सूचना सामने उस घर में पहुंची, तो उसका बच्चा भी उस दिन नीली शर्ट पहना हुआ था। उस नीली शर्ट को पहनने से क्या हुआ, जैसे ही पता चला कैसा लड़का है, तो सुनने को मिला कि नीली शर्ट पहना हुआ लड़का था, उसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो अब स्थिति उसकी गंभीर है। और जैसे ही उसने सुना तो क्या हुआ, दुखी होने लगा, शोकाकुल होने लगा। क्यों, वो अपने को मान रहा था। अगर इस संसार में कुछ है, अपना 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 करते हैं, यही तो दुख का कारण है। तो वहां पर जैसे ही उसने सुना, और सुनने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो वहां पर गया, और देखने के बाद जब गया था तो दुखी होकर गया था, शोक था, घबराया हुआ था। क्या घबराया हुआ था कि मेरा बेटा, किसका बेटा, मेरा बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां तक गया, शोक में था। और जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, उसने नीली कमीज को देखा, तब तक तो वो शोकाकुल था, और जैसे ही नीली कवच की शर्ट के बाद में
उसने बच्चे का मुख देखा तो वो बच्चे का मुख, उसके बच्चे का मुख नहीं था, नीली शर्ट पहना हुआ कोई दूसरा बच्चा था। अब बताओ वह सुख वह शोक कहाँ चला गया? अगर शोक था तो उसके लिए भी होना चाहिए था। मात्र जहां पर अपनापन है, जहां पर ममत्व भाव है, जहां पर मोह भाव है, वहीं तक दुख है, इसके आगे दुख नहीं है। तो आचार्य कहते हैं आपके उस मोह को तोड़ने के लिए आचार्य कुंद देव स्वामी ने वाराणस अणुपेक्षा ग्रंथ का यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रचना की और आपके सामने उसको हम वाचन कर रहे हैं। तो एक बड़ी सुंदर बात आती है, समझने वाली है। कथम चा तस्य शोकः प्रादुर्भाव, मतलब प्रादुर्भवती, मतलब शोक कब होता है? तो यहाँ पर कह दिया शोक होने का मात्र एक ही कारण है, यत्र मोह एव कारणम, मतलब एक मोही क्या है, एक कारण है, किसमें? इस जीव को क्या करने में, दुखी करने में। तो एक बात और आई थी, सर्वे भी जीवात्मना प्रति शरीरम भिन्न भिन्नहा, ऐसा हमको चिंतन करना है। क्या करना? मैं सभी जीवों से भिन्न हूँ, मेरा किसी के साथ कोई नाता नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं जब आया था तो मेरे साथ में क्या था, जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ में क्या जाएगा, इतना कुछ है। जब मुझे सब कुछ छोड़ना ही है, जब सभी वस्तु का मुझे त्यागी करना है, तो मैं क्षण मात्र के लिए इनसे मोह क्यों करूं, इनके लिए शोकाकुल क्यों हूं? तो आचार्य देव कहते हैं ये बाहरी वस्तुओं के लिए शोकाकुल होता है, पर अपनी आत्मा के लिए ये जीव कभी भी शोकाकुल नहीं होता है। अनेक अनेक पदार्थों से, क्या अनेक अनेक वस्तुओं से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बात और कहते हैं, ये मोह प्रसाद जनित आत्मा का वैभाविक परिणाम है। अब मोह भी कहाँ से आया? आत्मा से आया। अब मोह टूटेगा कहाँ से? आत्मा से टूटेगा। मोह को करने वाले कौन थे? हम लोग थे। अब मोह को छोड़ने वाला कौन होगा? कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, हम स्वयं ही होंगे। जब ताला हमने लगाया है तो ताला हम ही खोलेंगे, कि दूसरा खोलने के लिए नहीं आएगा। जैसे आपको कल बताया था, आपका अकाउंट शायद दोपहर की बेला में था, ये पूछा था कि आपका अकाउंट अगर आपके नाम से है तो आपके साइन से ही वो पैसा निकलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही बात है, अगर हमने किया है तो हमको भरना पड़ेगा। अगर मोह करने वाला कौन है? आत्मा है। अब मोह कहाँ से आता है? तो आचार्य ने यहाँ पर कह दिया मोह के बारे में कि बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही। तो आचार्य भगवान कहते हैं मोहस्य प्रमाद जनतः आत्मिनो वैभाविक परिणाम। किसका परिणाम है? ये आत्मा का वैभाविक परिणाम है। किसका? अब आप लोगों के सामने प्रश्न आ सकता है, मोह करने वाला कौन? तो आप लोग क्या कहेंगे, एक बार आप लोग बता सकते हैं, एक बार गैलरी करेंगे। आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोगों को बताना है, सभी लोग अपनी स्क्रीन को, अपने फोटोज को खोल सकते हैं, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं, आपको बताना है कि मोह करने वाला कौन? प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है, आप इसका आंसर मुझे देंगे, आप लोग वहीं से हाथ उठाकर बता देंगे, मैं यहाँ से आपकी डिवाइस को खुलवा दूंगा। बेटा ये कौन है, देखो है, अच्छा, और देखो कौन है, और देखेंगे आप, स्लॉट चेंज करो एक बार, देखो कौन कौन है। हाँ, बड़ा सुंदर एक साधारण प्रश्न। हाँ, इनको भाई को खोलिए आप, ये कौन है, ये भाई साहब क्या नाम है इनका? हाँ जी, हाँ पुष्पेन जी का माइक को अनम्यूट करो, आप यहाँ से करेंगे आप पुष्पेन जी को, बड़ा भी करेंगे आप। हाँ पुष्पेन जी, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। आपको बताना है कि संसार में मोह करने वाला कौन है। अभी रुकेंगे, आपकी स्क्रीन बड़ी करते हैं आप लोग। हाँ जी, बड़ा करेंगे इसको, पुष्पेन जी को। प्रणाम महाराज जी, मोह करने वाला ये शरीर है, आत्मा नहीं है। एक मिनट, अभी रुकिए, आप लोग आपकी स्क्रीन बड़ा करते हैं।
करिए। हाँ पुष्पन जी दोबारा बोलिए एक बार आप। चरण स्पर्श महाराज जी, मोह करने वाला ये शरीर है, आत्मा मोह नहीं करती है। अच्छा देखिए, आपने थोड़ा सा प्रश्न को सुनेंगे, आपने जो कुछ कहा थोड़ा सा समझना है। मोह करने वाला शरीर नहीं है, शरीर से मोह करने वाला आत्मा है। आत्मा तो अजीब है, आत्मा तो कभी मोह करेगा ही नहीं किसी से। नहीं सॉरी, जो पुद्गल है वो तो मोह करेगा नहीं। करने वाला कौन है? आत्मा ही तो है। ठीक है, और किससे करता है? शरीर से करता है। अब आप लोगों से मैं एक बात पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि आपका जो शरीर है, ठीक, और आपकी आत्मा है, ठीक है, तो कभी इस शरीर ने आत्मा से मोह किया क्या? नहीं। तो मोह किससे किया आप बताइए। इस घर, आप जिस घर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक समझ लीजिए कि आप जीव हैं और ये जो घर है वो आपका एक शरीर है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कभी मकान ने आपके बुखार आने पर शोक किया क्या? जी नहीं। और इस मकान की अगर कोई कुंडी टूट जाए, जिसको आपने अपने घर में अपनी मेहनत से बनाया होगा या आपने व्यवस्थित कुछ किया होगा, अगर आप इस घर की कोई कुंडी भी खराब हो जाए तो बताओ दुख किसको होता है? इस आत्मा आपको को होता है ना, आपने इससे मोह किया ना, पर इसने तो मोह नहीं किया अपना आपसे। तो मोह करने वाला कौन? हम स्वयं, आत्मा है ना। कभी इस शरीर ने आत्मा से मोह नहीं किया क्या? कभी शरीर ने आत्मा से मोह नहीं किया। अगर मोह किया तो किसने किया? हमने किया ना। एक बड़ा सुंदर प्रकरण आता है, मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि समय अपने पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस पर कोई अन्य साधु नहीं है, हम सभी लोग जुड़े हुए हैं और चर्चा करते हैं। वैसे तो 30 मिनट का समय है इस क्लास का, जो भी मिला है सर्वोदय तीर वहाँ से, फिर भी ये आरंभवाणी चैनल की डिवाइस है तो उस पर कोई अन्य साधु नहीं है, हम ही लोग उस पर बोलते हैं, संगों में ऐसा संदेश मिला है वहाँ से। तो एक आपसे बात पूछूंगा, बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है कि एक मकान हम सभी लोगों ने बनाया, और जहाँ तक है पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, तो इंसान की तो बात ही अलग है। और इंसान जहाँ तक है एक मकान को बनाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, ठीक है, सभी लोग उसमें सहमत है मेरी बात से? एक बड़ा डिवाइस बड़ी गैलरी में करेंगे। देखो मैं आपसे पूछता रहूँगा, आप मुझे बताते रहेंगे डिवाइस को। सभी अपने कैमरे खोलने, बहुत अच्छा लगेगा, जिससे हमको ऐसा प्रतीत होगा कि हम एक साथ बैठकर यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको मेरी बात को वहीं से सर हिलाकर आपको मेरे को संकेत देना कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या गलत नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो आप सभी को बेटा इसको फेसबुक पर लाइव कर देना, नहीं से दोबारा कर दो। बड़ा सुंदर एक विषय है, आपको उसको नोटिस करना है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, करो जल्दी करो, ऐसे डायरेक्ट कर दो आप उसको। 1 मिनट, थोड़ा सी सेटिंग में ढल रहा है बच्चा। ठीक है, अब जिससे रहता ना। हाँ, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक मकान को बनाने में, ठीक है ना, अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत होता है एक मकान को बनाने में। वैसे तो एक साथ बहुत मकान बना लेते हैं, बहुत पूरा का पूरा जीवन हमारा व्यतीत का हो जाता है एक मकान को बनाने में हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या होता है? पूरा का पूरा जीवन व्यतीत होता है। अब आप लोग ये बताइए, जब मकान बनकर तैयार हो जाता है तो आप लोग उसका गृह प्रवेश करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। पंडित जी को बुलाते हैं, अनेक अनेक स्थानों को, अपने जो मिलने जुलने वाले सभी को बुलाते हैं, ठीक है ना। और बुलाने के बाद क्या करते हैं? जब वो मकान बनकर तैयार होता है, गृह प्रवेश की तारीख निकलती है, और तारीख निकलने के बाद हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं वो सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। तो हम उनको इसलिए बुलाते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा मकान बनाया। क्या बनाया? कितना अच्छा मकान बनाया। हर
फर्श के एक एक पत्थर को उसको चेक कराते हैं। देख ये पत्थर मैं वहाँ से लाया था, बड़ा बेशकीमती है, ये टोटी वहाँ से लगाई थी मैंने। और जहाँ तक है जो मतलब जो लेटरिन बाथरूम होते हैं वो भी दिखा देते, देख यही सीट मैंने लगाई है, ऐसी व्यवस्था इसके अंदर है, सारी चीज़ दिखाते हैं। कोई बात नहीं, दिखाते हैं, मेहनत की तो दिखाना भी पड़ता है, दिखाते आप सब लोग दिखाते हैं। उसके साथ महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, चलो गृह प्रवेश हो गया, आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अचानक पूरी, और महत्वपूर्ण बात ये होती है कहीं इस मकान को नज़र ना लग जाए, आपने लाखों करोड़ों रुपए उस मकान को बनाने में लगाए, पर कहीं नजर ना लग जाए तो मेन गेट पर क्या टांग देते हैं आप लोग? नजर न लगे क्या करते हैं? अपना घर का पुराना बिछड़ा हुआ एक कोई जूता होता उसको वहां पर लटका देते। क्यों? आपने तो वहीं पर क्या कर दिया, इतना सारा पैसा लगाकर आपने क्या किया, वहां पर लटका दिया उसको। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद में अचानक क्या होता है कि उस मकान में एकदम एक दीवार पर दरार आ जाती है। तो मकान का जो मालिक होता है उस दरार को देखकर दुखी होता है। होता ही नहीं होता? बताओ। पुष्पेन, क्या नाम इनका? हाँ पुष्पेन जी, आपसे पूछूंगा, दुखी होता ही नहीं होता? होता है। आप सभी लोग उपस्थित हैं, सब अपना हिलाकर संकेत दे सकते हैं ना? दुखी होते नहीं होते? अपन होते हैं। चलो ठीक है, उस मकान के दरार होने पर आप लोग दुखी होते हैं, कोई बात नहीं। अब आपसे पूछूंगा, अचानक जिसने मकान का मालिक है उसने मकान बनाया है और मकान का मालिक उस दरार को देखता है तो दुखी होता है, और जब मकान का मालिक चला जाता तो कभी मकान कभी रोता है क्या? नहीं रोता। और याद रखना, रोते वही हैं अपने वियोग होने पर कि जिनको हमसे कुछ स्वार्थ होता है या जिनसे कुछ मतलब होता है। ऐसे तो संसार में हर क्षण अनेक जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्या सभी रोते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता। वही लोग रोते हैं, वही लोग शोकाकुल होते हैं जिनसे किसी ना किसी का क्या होता है, कुछ लेना देना होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा भाव होता है, चलो भाई ये मेरा है, इससे मेरी किसी कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तो व्यक्ति क्या करता है, शोकाकुल होता है, परेशान होता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितना आप सुख दूसरों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो कभी अपनी आत्मा के बारे में सुख किया क्या? हमारा पूरा का पूरा जीवन 70 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष की उम्र, जहाँ तक है पंचम काल में 120 वर्ष की उम्र एक मनुष्य की बताई गई, उत्कृष्ट उम्र बताई गई, ठीक है ना? तो इसमें देखा जाए अगर हमको संयोग से 120 वर्ष की उम्र भी हमको मिल गई तो 120 वर्ष की उम्र में हमारे प्रथम दिन से लेकर और अंतिम क्षण तक हमने कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा? कभी अपने कल्याण के बारे में सोचा? नहीं सोचा ना। किसके बारे में सोचते रहे? आज छोटे बेटे का ऐसा करना है, आज बड़ी बहू ने ऐसा कर दिया, आज नाती को ये दिलाना है, आज इसको ये बनाना है, आज ये बनाना है, आज ऐसा करना है, आज वैसा करना है। पर क्या होता है, कभी आपने अपने आत्महित के बारे में, जहां तक है हमारे काले बाल सफेद हो गए, क्या हो गए? हमारे काले बाल कैसे हो गए? सफेद हो गए। और फिर हम लोगों ने उन सफेद बालों को काला भी कर लिया। दांत निकल गए, हमने फिर बाजार से बत्तीसी भी लगवा ली, ठीक है ना? कान खराब हो गए तो कानों में क्या लगवा ली हमने? कान की मशीन लगवा ली। अनेक अनेक साधनों को जुटा लिया, किसके लिए? दूसरों की बात को सुनने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, कभी अपनी आत्मा को सुनने के लिए कभी जिनवाणी का कभी सहारा लिया? कभी नहीं लिया। और एक बात हम बड़े सहजता से कह देते हैं कि महाराज मन तो बहुत होता है पर क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। क्या बोल देते हैं? मन तो बहुत होता है पर क्या करें, हमारे पास समय नहीं है।
तो आचार्य भगवान कहते हैं समय तो किसी के पास नहीं होता है, पर अपने कल्याण की भावना के लिए हम सभी को समय निकालना पड़ता है। समय होता नहीं किसी के पास। और अधिकांश देखा जाए संसारिक कार्यों के लिए, अगर किसी की शादी वगैरह हो, कोई फंक्शन वगैरह हो, तो क्या होता है, आपके पास बहुत समय है। यथार्थ में देखा जाए, कहीं पर कोई फिल्म देखनी हो या कहीं पर जाना हो, स्टेशन पर जाना हो, तो क्या करते, आप गाड़ी से आने से पूर्व ही वहां पर पहुंच जाते हैं, तो समय कहां से निकल आता है। बड़ा सुंदर एक व्याख्यान है, आपको सुना देता हूं कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसने अपने मिलने जुलने वाले से कहा कि चलते हो। उन्होंने कहा चलो बगल में किसी के पास चलते हैं, वहां से कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। तुरंत व्यक्ति कहता है अभी रुक, अभी कपड़े पहनकर आया और अभी चलता हूं। ठीक है ना। संसारिक कार्यों के लिए हम कभी भी क्या नहीं करते, कोई विकल्प नहीं करते, झट बोलते हैं अभी रुक, अभी आया, यूं गया और यूं आया। और आप कोई कह दे अरे चलो आज महाराज जी का प्रातःकाल की बेला में नगर का आगमन होने वाला है, आज महाराज जी के प्रवचन होने वाले हैं, चलो भगवान महाराज जी की प्रवचन सुनेंगे, या मंदिर चलते हैं, या स्वाध्याय समा करते हैं। तो क्या, अरे जाने का मन तो, अभी मैं नहाया ही नहीं हूं, अभी मैं तैयार ही नहीं हुआ हूं। पर संसारिक कार्यों के लिए बोलते हैं कि यूं गया और यूं आया, पर परमार्थ के कार्यों के लिए हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि यूं गया और यूं करके आया। वहां तो हम किंतु परंतु, ऐसा है वैसा है, अनेक प्रकार के अपन बहाने और विकल्प लगा लेते हैं, पर कभी भी अपनी आत्मा के बारे में क्या नहीं करते हैं, कभी चिंता नहीं करते हैं। तो आचार्य कुंद देव स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये आपको संसार में डुबोने वाले हैं। कहां पर, संसार में डुबोने वाले हैं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं आप एक बार अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करिए। आत्मा को अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया, कभी हमने कभी ऐसा शोक किया, कभी नहीं किया। क्या किया, अभी तक यही हम लोग करते आए हैं, क्योंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं। क्या है, अनाद का संस्कार है। आप लोग नोट कर सकते हैं, पहले आपको बताया था मैंने कि कथम च यस्य शोकः प्रादुर्भवति, मतलब यह जीव शोक क्यों करता है। तो अभी हमारे मतलब पुष्पेंद्र जी ने बताया था, क्या बताया था, मोह के कारण। पर थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे किया था, मैंने उसको सही कर दिया। तो याद रखना, ये शरीर कभी आत्मा से मोह नहीं करता है। मोह कौन करता है, ये आत्मा ही शरीर से मोह करता है, कभी शरीर ने कभी आत्मा से मोह नहीं किया। तो अगली गाथा की ओर पर चलते हैं। तो अगली गाथा को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलेंगे अपन। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं अर्णम इमं शरीरा शरीरमिददिमं बीजम होस्य बाहरी दब्बम। बदल दी, हाँ। ऋणाणम दंसणमादा एवं चिंतेयम अर्णत्ता। तो कह रहे हैं अर्णम इमं शरीरादिगम, मतलब यह शरीर आदि जो भी हैं। तो कह रहे हैं पिम जम होज बाहरी दब्बम, मतलब ये सभी बाहरी द्रव्य हैं। कैसे हैं, और आत्मा से क्या हैं, भिन्न हैं। कैसे हैं, ये जितने भी बाहरी द्रव्य हैं, जितना भी संयोग है, वो सब क्या है, वो सारे के सारे अपनी आत्मा से भिन्न है। तो कह रहे हैं तो क्या करना है, तो आचार्य कह रहे हैं आत्मा कैसी है, आत्मा के बारे में हमको बतला रहे हैं। तो कहा है ऋणाणम दंसण मादा। तो कह रहे हैं आत्मा कैसी है, दर्शन और ज्ञान में है। कैसे है, आत्मा किस में है, ज्ञान में और दर्शन में है। आप प्रश्न को लिख सकते हैं, आपके उसमें आ सकता है ये आत्मा कैसी है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहा है आत्मा तो ज्ञान और दर्शन में है।
किसमें है? ज्ञान और दर्शन में है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन में है, ठीक है ना। देखिए, ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। जो ज्ञान है वो क्या कभी भी नष्ट नहीं होता। आज भी है, आगे भी था और पीछे भी था, मतलब भूत में भी था, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। हाँ, फर्क इतना है कि ज्ञान सभी अवस्थाओं में है, पर क्या होता है कि जब बाहरी परिणति मिलती है तो क्या होता है कि ज्ञान महला होता है, मतलब ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है, पर ज्ञान कभी छूटता नहीं है। जैसे दिन में आपको बताना है, जब बादल आ जाते हैं, जैसे दिन में सूर्य निकला होता है और सूर्य के ऊपर क्या आ जाते हैं? बादल आ जाते हैं। बादल चाहे कितने भी आ जाए, क्या सूरज कभी अपने ज्ञान प्रकाश से कभी वंचित होता है? वो तो प्रकाश तो करता ही है, प्रकाश तो बाधित नहीं होता। हाँ, आवरण आने पर वह प्रकाश कैसा हो जाता है? धूमिल हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूमिल हो जाता है, पर वो प्रकाश नष्टता को प्राप्त नहीं होता है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान और दर्शन में है। तो क्या एवं चिंते ही अनंतः, तो कह रहे हैं इस प्रकार अनंत भावना का बार बार क्या करें? चिंतन करें। क्या करना है? हम सभी लोगों को चिंतन करना है। हमको कभी भी चिंता नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? चिंता नहीं करनी है। क्या करना है? हमेशा चिंतन करना है। इसी बात को आचार्य श्री यहाँ पर हम सभी को बतला रहे हैं, मुमुक्षु जनों को। अब मुमुक्षु जन कौन होते हैं? एक मुमुक्षु मंडल भी होता है, पर यहाँ पर मुमुक्षु मंडल की बात नहीं है, यहाँ पर मुमुक्षु की बात है। अब मुमुक्षु कौन है? तो आचार्य कहते हैं जो मोक्ष का इच्छुक है उसे क्या कहते हैं? उसको मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, क्या आप मोक्ष के इच्छुक हैं? इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप बताओ कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? सभी मोक्ष चाहते हैं ना? ठीक है, तो आप लोग कौन हैं? मुमुक्षु हैं। मतलब जो मोक्ष का इच्छुक होता है उसको मोक्षु कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव यहाँ पर हम सभी को एक संकेत दे रहे हैं, एक बात यहाँ पर बतला रहे हैं कि आप जितने भी लोग हैं मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्षु के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं मुमुक्षु जनों को आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसी का अनुसरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मा का श्रद्धान भी करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान भी करना चाहिए और आत्मा का क्या? अनुसरण भी करना चाहिए। जब तक हम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं करेंगे, जब तक अपनी आत्मा में चरण नहीं करेंगे, तब तक हमको ये मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। अभी तक हम सभी लोगों ने क्या किया? अभी तक हम सभी लोगों ने यही किया है, हम बाहर की बातों को सुनते हैं, बाहर के द्रव्यों को सुनते हैं, पर अंतरंग की बात को तो कभी सुनते नहीं है। तो एक बार गाथा को फिर अपन डिवाइस पर लेकर आएंगे, तो एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं, सभी को समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए, इसमें अर्थ लिखा हुआ है, ये शरीर आदि जो भी है वह बाह्य द्रव्य हैं, वे बाह्य द्रव्य हैं और आत्मा से अन्य मतलब भिन्न है। अब आप लोगों से अब सुनते भी है ना, काया पड़ी रह जाती है और चेतन निकल जाता है। क्या होती है? काया पड़ी रहती है और चेतन निकल जाता है। अब बताओ, ये शरीर से जब चेतन निकल जाता है तो इस शरीर का क्या होता है? एक बात सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए बात है, सामान्य सी बात है। जैसे जब तक उसमें चैतन्यता होती है, क्या होती है? एक बार पढ़ ले, उसको क्लियर करेंगे। हाँ, बता दूं आपको मैं कि आत्मा में जो ज्ञान दर्शन में है, इस प्रकार बार बार अनंत का क्या करना? चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको कि जैसे आत्मा इस शरीर से निकलती है और निकलने के बाद क्या होता है, जब तक उसमें चेतना होती है तब तक उसको किससे पुकारते हैं?
जो भी नाम संज्ञा रखी गई है उस नाम संज्ञा के माध्यम से उसको पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है? फलाने सिंह, ठीक है ना। और जैसे ही उससे चेतनता निकलती है तो क्या बोला जाता है? अब मिट्टी को ले जाने में कितना समय है? क्या बोलते हैं? कभी ये कहा गया कि फलाने सिंह को लेकर जाना है शमशान, गलती करेंगे एक बार। कभी किसी से कहा क्या कि उस फलाने व्यक्ति को लेकर जाना है, राम सिंह को लेकर जाना है? कभी कहा क्या? नहीं। यही बोला जाता है कि मिट्टी को ले जाने में कितना समय है। क्या बोलते हैं? चेतनता निकलते ही ये शरीर क्या बन जाता है? मिट्टी का ढेरा बन जाता है। क्या बन जाता है? मिट्टी का ढेरा बन जाता है। और क्या होता है? मिट्टी की ढेरे की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसी बात को आचार्य परमेष्ठी समझा रहे हैं कि आप इन सभी पदार्थों से कैसे हैं? भिन्न हैं। कैसे हैं? इन सभी पदार्थों से आप भिन्न हैं। आपका किसी के साथ में कहां तक छोड़ो, दूर दूर तक संबंध नहीं है, फिर भी क्या करते हैं? हम उन संबंध को स्थापित करते हैं, इसलिए क्या होते हैं? शोकाकुल होते हैं। तो आचार्य भगवान हमारी उस मोह की श्रृंखला को तोड़ने के लिए उद्यमशील है, हमारी मोह पर बार बार चोट करते हैं। तो बंधुओं, हम सभी लोग अभी बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे थे और क्लास के अंतर्गत आज हमारी कितनी भावना हो गई? 4 भावना हो गई। और दिन कितने बचे अपने पास? अभी मतलब 5 दिन बचे हैं और भावना कितनी है? अभी 8 भावना और हैं, ठीक है ना। तो कल आगे के विषय में अपन लोग इन 12 भावनाओं को अपन चिंतन करते करते आगे की ओर चलेंगे और अपने जीवन को मंगलमय करेंगे। आज आप लोगों से कुछ नहीं पूछेंगे, कल आप लोगों को विषय को याद करके लाना है। आपको अभ्यास करना है कि आप सभी लोग इस विषय के अंतर्गत बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत आज हम लोगों ने जो अनित्य भावना का चिंतन किया, आप सभी को उसको श्रवण करना है। आगे के विषय में संसार अनुपेक्षा मतलब संसार के बारे में अपन चिंतन करेंगे। संसार कैसा है, संसार की कथा क्या है, आगे के विषय में संसार का विषय चलेगा। तो इसी के साथ अपन इसी सभा को यहीं पर पूर्ण करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए, आनंदमय करने के लिए। और एक बात और आप लोगों से मैं कह दूं कि वैसे तो इस डिवाइस का ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, लोगों तक संकेत मतलब संदेश नहीं है, आप तक पहुंचा होगा। तो मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, इस बाणस अणुपेक्षा के एक स्वाध्याय के अंतर्गत जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, मानते हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्हीं को इनमें मतलब व्यवस्था कुछ ऐसी मिली थी मुझे, फिर भी आप लोग जो भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, आप लोग इस स्वाध्याय सभा से उनको भी जोड़ें, जिससे उनको भी अपने जीवन में वैराग्य की भावना जागृत हो, अपने कल्याण की भावना जागृत हो। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, आप उनको इस सभा में, इस स्वाध्याय सभा में जोड़ें, जिससे आगे तक ये धर्म प्रचार व्यवस्थित रूप से चलता रहे, ठीक है ना। इसी के साथ विराम। जय बोलो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग बंद करो।